नमस्कार दोस्तों, तो मैं विशाल कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड में मोटिवेशन 07 में। तो आइए आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, प्यारा टॉपिक आपके सामने डील करते हैं, जिसका नाम है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम द लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का किरण पुंज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म के। तो महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के क्या है, संस्थापक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो महात्मा बुद्ध। उसके बाद हम जानेंगे कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है, जो कि नेपाल में है। लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ है, यानी कि 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ है। इनके जो पिता थे, इनके पिता शुद्धोधन थे। कौन थे? शुद्धोधन, जो शाक्य क्षत्रिय थे। क्या थे? शाक्य क्षत्रिय। इनकी माता उसके बाद जो थी, इनके पिता शाक्य क्षत्रिय थे जिनका नाम शुद्धोधन था। उसके बाद आता है कि इनकी माता कौन थी। गौतम बुद्ध की जो माता थी वो थी माया देवी। माया देवी, माया देवी गौतम बुद्ध की माता थी, जिनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म से महज 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद इनका जो पालन पोषण हुआ, इनका पालन पोषण हुआ है वो इनकी मौसी के द्वारा हुआ है, और उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। उसके बाद जब इनका विवाह होता है, क्या होता है उनका विवाह? तो इनका जो विवाह होता है वो 16 वर्ष की आयु होता है। कितने वर्ष की आयु होता है? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में एक बहुत ही सुंदर कन्या यशोधरा के साथ होता है। यानी कि इनकी पत्नी कौन हुई? यशोधरा। इनकी पत्नी कौन हुई? यशोधरा। जिसके बाद इनका एक पुत्र होता है, उनका नाम है राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या है? तो पुत्र का नाम है राहुल। पुत्र का नाम है राहुल। तो उसके बाद जानेंगे कि ये जब इनका विवाह हो गया तो उसके बाद ये कपिल वस्तु के भ्रमण की ओर निकले। तो कपिल वस्तु का जब ये भ्रमण किए तो इनको कपिल वस्तु के भ्रमण पे 4 दृश्य दिखाई दिए। कितने दृश्य? 4 दृश्य दिखाई दिया। जिसमें इनका पहला इनको दृश्य दिखाई दिया, उसमें दिखाई दिया एक बूढ़ा व्यक्ति। क्या दिखाई दिया? एक बूढ़ा व्यक्ति इनको दिखाई दिया। उसके बाद जो दूसरा दृश्य इनको दिखाई दिया, उसमें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बीमार व्यक्ति। उसके बाद इनको एक मृत व्यक्ति दिखाई दिया। मृत व्यक्ति बोले तो एक शव दिखाई दिया, एक लाश दिखाई दिया। उसके बाद जो चौथा दृश्य में इनको दिखाई दिया, उसमें एक सन्यासी दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया चौथे दृश्य में? इनको एक बहुत आनंदमय सन्यासी दिखाई दिया। इस घटनाओं के बाद उनके मन में उथल पुथल हुई, और इनके मन में गृह त्याग को लेकर इनके मन में ख्याल आया। उसके बाद इन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो इनके बाद हम पढ़ेंगे गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। कितने वर्ष की आयु में किया? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया, यानी कि गृह त्याग कर दिया। इसी घटना को महाविनिश कर्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाविनिश कर्मण कहते हैं। महाविनिश कर्मण कहते हैं। इनका जो घोड़ा था, इनके घोड़े का नाम है कांथक। क्या नाम घोड़े का?
कान था। और जो सारथी था, इनका सारथी का नाम है शहनाग। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद जब ये घर छोड़ के गए हैं, उसके बाद जब इनको प्रथम गुरु जो मिले, गृह त्याग के बाद जब इनको जो प्रथम गुरु मिले, उनका नाम है अलार कलाम। इनको जो प्रथम गुरु मिले गृह त्याग के बाद, उनका नाम है अलार कलाम। अलार कलाम। गृह त्याग के बाद इनको जो प्रथम गुरु मिले थे, उनका नाम क्या है? अलार कलाम। उसके बाद जब इन्होंने एक योग की शिक्षा ग्रहण की, योग की शिक्षा जो ग्रहण की, योग की शिक्षा इन्होंने किनसे लिया? योग की जो शिक्षा इन्होंने ली थी वो किससे लिया? तो योग की शिक्षा लिया था इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से लिया था। किससे लिया था? रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने योग की शिक्षा ली थी। बुद्ध ने जो जन साधारण की भाषा अपनाई थी, वो जो जन साधारण की भाषा अपनाई थी, वो कौन थी? मगधी थी। कौन सी थी? मगधी थी। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया, प्रथम उपदेश जो दिया था, वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और जो सबसे अधिक जो उपदेश दिया, सर्वाधिक उपदेश जब इन्होंने दिया था, जो सबसे ज्यादा जहाँ पे इन्होंने अपना उपदेश दिया था, उस जगह का नाम है श्रीवास्ती। यानी कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रीवास्ती में दिया है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया है श्रीवास्ती में दिया है। जो कि इसके बाद हम देखेंगे कि उपदेश देने के बाद जब इन्होंने जो उपदेश दिया, जो पहला उपदेश है, इस घटना को हम किससे जानते हैं? जो पहला उपदेश है, इसको हम जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन से। किससे जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इन्होंने जो अपना उपदेश दिया, सबसे देखिए प्रथम उपदेश में कहाँ पे था? सारनाथ में, जिस घटना को हम जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। उसके बाद जो सर्वाधिक उपदेश दिया है इन्होंने, सबसे ज्यादा जो उपदेश दिया है इन्होंने, वो कहाँ पे दिया है? श्रीवास्ती में हुई। तो इनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? इनकी जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? जबकि 80 वर्ष के हो गए तब इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। कुशीनगर जगह पे इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में। और जो इनके बॉडी जो मृत हो गया, तो उस पर अधिकार किसका हुआ? अधिकार उसमें हुआ था मल्लोक का। किसका अधिकार हुआ था? मल्लोक का। इनकी जो मृत्यु घटना है, उस घटना को किससे हम जानते हैं? कैसे जानते हैं कि वो घटना है? उस इनकी मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज के इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।